नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में साधु महात्मा रहा करते थे। उस साधु महात्मा में यह खासियत थी कि वह किसी का भी भविष्य बता सकते थे, इसलिए उस साधु महात्मा की बात को बड़े बड़े राजा महाराजा माना करते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते थे। और उस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी और उस नदी के किनारे पर साधु महात्मा की कुटिया थी। और उस नदी के अलग अलग किनारों पर दो शक्तिशाली राजाओं का साम्राज्य था और दोनों ही राजा उस साधु को मानते थे और कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले एक बार साधु से परामर्श जरूर लेते थे। एक बार दोनों राजाओं में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बात युद्ध की नौबत तक आ गई। युद्ध का समय निर्धारित कर दिया गया, लेकिन दोनों राजाओं का नियम था कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले एक बार साधु से परामर्श अवश्य लेते। अगले दिन पहला राजा साधु से मिलने गया और कहा, हे साधु महाराज, पड़ोस के राजा के साथ मेरा युद्ध है। मैं युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ। तब साधु ने कहा, युद्ध में तुम्हारी हार निश्चित है। तब उस राजा ने कहा, क्या युद्ध जीतने का कोई उपाय नहीं है? तो वह साधु बोलता है, यदि युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। यह बात सुनकर राजा बोला, तलवार कमान से निकल गई है, अब युद्ध तो टलेगा नहीं, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। वह साधु महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य जाकर अपने सैनिकों को जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहा। दूसरे दिन दूसरा राजा साधु के पास गया और बोला, हे साधु महाराज, पड़ोस के राजा के साथ मेरा युद्ध है। मैं युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में होगा। यह बात सुनकर साधु बोले, युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चित है। उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। यह बात सुनकर वह राजा बहुत खुश हो गया और साधु को प्रणाम किया। फिर वापस जाकर अपने राज्य में अपने मंत्रियों और सैनिकों को यह खुशखबरी सुना दी कि युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। यह बात सुन सभी खुश हो गए और कुछ दिन बीतने के बाद युद्ध का समय आ गया। दोनों राज्यों में युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों राजाओं में घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहुत सारे सैनिकों की जानें गई। अंत में जिस राजा का हार होना था वह राजा युद्ध जीत गया और जिस राजा का युद्ध जीतना निश्चित था वह राजा युद्ध हार गया। युद्ध जीतने के बाद वह राजा साधु महात्मा के पास गया और बोला, हे साधु महात्मा, आपने तो कहा था कि युद्ध में मेरी हार निश्चित है, मगर मैं युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो गई? यह बात सुनकर साधु महात्मा बोले, मैंने तो तुम्हें वह बताया था जो तुम्हारे भाग्य में था, लेकिन तुमने अपने भाग्य पर भरोसा न करके अपने कर्म पर भरोसा किया और जी तोड़ मेहनत किया। लेकिन दूसरे राजा ने ठीक इसके विपरीत किया। वह अपने भाग्य पर भरोसा किया और कोई भी कर्म नहीं किया, इसलिए वह आज तुम्हारा बंधक है और तुम विजयी हो। दोस्तों, हमें पता है कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, लेकिन समय की कमी का बहाना बनाकर अपने अंदर बीमारी पालते रहते हैं और जब किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो अपने भाग्य को दोष देकर भाग्य का रोना रोते हैं। दोस्तों, यह बात सत्य है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी बात सत्य है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है। यदि आज आप किसी समस्या में हैं तो वह आपके बुरे कर्मों का फल है, और अगर कल आप उस समस्या से बाहर निकलोगे तो वह आपके अच्छे कर्मों का फल होगा। यदि आज आप कुछ भी नहीं करते तो कुछ ना तो कुछ होगा ही होगा और वह आपका भाग्य होगा। यदि आप कुछ करना चाहते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे करते हैं तो जो होगा वह आपका कर्म होगा। दोस्तों, सवाल यह जरूरी नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा लिखाया होता है। सवाल यह जरूरी है कि हम उस कार्य को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिस कार्य को हम स्वयं करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।